हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज के स्टडी पॉइंट जीके में। दोस्तों, आज मैं बिहार मध्य से सिपाही भर्ती 2022 के आर्यन प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों 19 लेके आया हूँ। अगर दोस्तों आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों पिछले वीडियो जाके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में दोस्तों पढ़े हुए हैं 1 से 18 तक। दोस्तों ये दोस्तों अति महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए। दोस्तों पूरे 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहते हैं। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को दोस्तों जल्दी सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा। चलिए दोस्तों इसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 19 का। नए इलाके में काव्य संग्रह के लिए अरुण कमल को कौन सा पुरस्कार मिला? ये दोस्तों साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला अरुण कमल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? दोस्तों इनका जन्म दोस्तों 1902 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, गुप्त जी के साहित्य जगत में किस नाम से संबोधित किया जाता है? ये दोस्तों दद्दा के नाम से संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। शिव पूजन साय का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म दोस्तों 1893 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं कबीर जी पेशे से क्या थे? कबीर जी पेशे से दोस्तों बुनकर थे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं 6। पद्मा सचदेव को 1971 में किस कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? उन्हें दोस्तों मेरी कविता मेरी गीत के लिए दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। मुक्तिबोध का जन्म हुआ था। मुक्तिबोध का जन्म वर्ष 1917 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 1 निम्न में से कृष्णा सोबती की रचना कौन सी है? ये दोस्तों बादलों के घेरे, ये कृष्णा सोबती की रचना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। रूपामला किस कवि का काव्य संग्रह है? रूपामला दोस्तों अज्ञेय कवि का काव्य संग्रह है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं 10। भूषण ने अपने काव्य की रचना किस भाषा में की? इन्होंने ब्रज भाषा में की, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। त्रिलोचन जी का मूल नाम क्या है? त्रिलोचन जी का मूल नाम दोस्तों वासुदेव सिंह है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। मांझा प्रवास का भाषांतर किसने किया? यह दोस्तों अमृत लाल नागर जी ने किया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कृष्ण कुमार का यात्रा वृत्तांत क्या है? यह दोस्तों है ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका होगा डी, अब्दुल मजीद का छुरा। अब्दुल मजीद का छुरा है। नेक्स्ट देखते हैं ज्ञानेंद्रपति का जन्म हुआ था। इनका जन्म दोस्तों झारखंड में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं अपने अपने पिंजड़े के लेखक। दोस्तों ये मोहन नैमिषारण्य का है। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों है पैसेज के क्वेश्चन है दोस्तों। ये दोस्तों परीक्षा में बिना पढ़े नहीं होंगे दोस्तों, इसलिए दोस्तों आप लोग बहुत आराम से दोस्तों ये पढ़िएगा। क्वेश्चन इसी के बेस पे ही दोस्तों आंसर रहेगा। ये दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसके क्वेश्चन आंसर कराता हूँ दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ तक दोस्तों है, ये यहाँ तक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16। व्हाई वॉज द ऑथर हॉस्पिटलाइज्ड? ऑथर हॉस्पिटलाइज दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, बिकॉज ही सफर्ड अ स्ट्रोक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। व्हाई डिड द अदर पेशेंट इन द हॉस्पिटल लुक एट द एग फॉर अ लॉन्ग टाइम? इसका दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज ही कुड नॉट डिसाइड वेदर ही शुड ईट इट और गिवन इट टू द बॉय। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। What does the given passage focus on? ये दोस्तों पैटर्नल अफेक्शन ऑफ द मैन होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। What does it mean by indigent circumstances has used in the passage? इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिसरेबल कंडीशन होगा। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। A good summary should be dash। इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शॉर्ट इन लेंथ। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं अल्टरनेटिव कंपाउंड सेंटर विद द हेल्प ऑफ गिवन अल्टरनेटिव।
क्वेश्चन नंबर 21, ही सो स्लो, ही इज सिंसियर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ही इज स्लो बट ही इज सिंसियर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, ही वॉज एनॉयड, ही केप्ट क्वाइट। इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ही वॉज एनॉयड बट ही केप्ट क्वाइट। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं 23 से 24 डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के क्वेश्चन है। 23, जॉन सेड टू मी वेयर हैव यू बीन लास्ट नाइट। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जॉन आस्क्ड मी वेयर आई हैव बीन द प्रीवियस नाइट। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 दोस्तों देखते हैं, आई एम टॉकिंग माई चिल्ड्रन टू जू टुमारो टू सी द बेबी वाइट टाइगर। शी सैड यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी, शी सेड दैट शी वाज टेकिंग हर चिल्ड्रन टू द जू द नेक्स्ट डे टू सी द बेबी वाइट टाइगर। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ट्रांसलेट करना है हिंदी को इंग्लिश में। 25, वह जानता है कि तुम बुद्धिमान हो। इसका होगा ही नो दैट यू आर इंटेलिजेंट। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 26, नाउन क्लॉज फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस फाइंड आउट करना है यहाँ पे। वेयर ही लिव्स इज नॉट नाउन टू मी। इसका दोस्तों आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वेयर ही लिव्स होगा। नेक्स्ट देखते हैं 27, पिक आउट एडजेक्टिव क्लॉज फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। आई नो द प्लेस वेयर सी इज हिडन। इसका होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वेयर सी इज हिडन। नेक्स्ट देखते हैं 28, द लेटर दैट प्लीज द रिसीवर आर कॉल्ड। इसका दोस्तों आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुड न्यूज़ लेटर होगा। नेक्स्ट देखते हैं 29, विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनफॉर्मल रजिस्टर। इसका दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर ए, टेक्स्ट मैसेज टू अ फ्रेंड। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं 30, आइडियम गिव द कोल्ड शोल्डर मीन्स। इसका आंसर होगा दोस्तों टू इग्नोर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं यहाँ पे, यदि दो संख्याओं का योग उनके अंतर के 7 गुना के बराबर है तो संख्या का अनुपात क्या होगा। दोस्तों इसका अनुपात होगा 4:3 होगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये पाई चार्ट का क्वेश्चन है दोस्तों। 32 से 25 दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने तरीके से दोस्तों लगाइएगा। पहला देखते हैं, वर्ष 2011 से 13 तक अस्पताल बी में पैदा हुए बच्चों की संख्या में प्रतिशत परिवर्तन क्या है। इसका प्रतिशत परिवर्तन दोस्तों 6.66% है। नेक्स्ट देखते हैं 33, अस्पताल ए में वर्ष 2013 से 2014 तक पैदा हुए बच्चों की संख्या में प्रतिशत परिवर्तन क्या थी। दोस्तों प्रतिशत परिवर्तन दोस्तों 20% थी। नेक्स्ट देखते हैं 34वां, कितने वर्षों में अस्पताल बी में पैदा हुए बच्चों की संख्या अस्पताल ए से अधिक थी। यह दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 3 वर्ष थी। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 2011 से 2015 तक अस्पताल बी में पैदा हुए बच्चों की औसत संख्या 00 में क्या थी। यह दोस्तों थी 263 थी दोस्तो61। नेक्स्ट देखते हैं 36, इसका दोस्तों मान निकालना है। इसका दोस्तों आंसर होगा दोस्तों 0.161 और 616 होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं 27, इसका भी दोस्तों यहाँ पे मान निकालना है। इसका दोस्तों आंसर होगा दोस्तों 27, अपने तरीके से लगाइएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है। दोस्तों 8 से विभाज्य यहाँ पे है 97,824 है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे दोस्तों केवल दूसरा दोस्तों सत्य है, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों यहाँ पे होगा, ये दूसरा ही दोस्तों सत्य है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 40, एक वस्तु पर 10% की सूद देने के पश्चात 15% का लाभ होता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 2300 है तो उसका क्रय मूल्य में क्या होगा। क्रय मूल्य में दोस्तों 1800 होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 41, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है और 32% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे अपनी वस्तुओं का मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए।
उसे दोस्तों 50% अधिक अंकित करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 42, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 11:3 है। यदि आयत का परिमाप 420 सेंटीमीटर है तो आयत की चौड़ाई सेंटीमीटर में क्या होगी? आयत की चौड़ाई दोस्तों सेंटीमीटर में 45 होगी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 43, एल एक कार्य को अकेले 20 दिन में पूरा करता है, एम उसी कार्य को अकेले 30 दिन में पूरा करता है, एल एम तथा एन मिलकर उसी कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं, एन अकेला उस कार्य को कितने दिनों में दोस्तों पूरा करेगा? यहाँ पे एन का कार्य पूछा गया है, एन का दोस्तों 12 दिनों में पूरा करेगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट देखते हैं तो 44, एक व्यक्ति बिंदु ए से बिंदु बी तक जाता है तथा वापस आ जाता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति 30 किलोमीटर पर घंटा है। यदि ए से बी में उसकी गति 12 किलोमीटर घंटा है तो बी से ए तक वापस आने में उस व्यक्ति की गति किलोमीटर घंटा में क्या होगी? उस व्यक्ति की गति किलोमीटर घंटा में दोस्तों 40 होगी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट दोस्तों देते हैं, यदि किसी संख्या का 1/3 35 है तो उस संख्या का 64% क्या होगा? उस संख्या का दोस्तों 64% 67.2 होगा। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं 46, वृत्त या पाई चित्र में आंकड़ों को समानता प्रस्तुत किया जाता है। ये दोस्तों कोण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यहाँ से जीके जीएस स्टार्ट होते हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं 47, राष्ट्र प्रतिथा सर्वेक्षण कार्यालय तथा केंद्र सांख्यिकी कार्यालय का विलय कर किस नए संगठन की स्थापना की गई है? दोस्तों नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई है, एनएसओ की दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 48 दोस्तों देखते हैं, बिहार सरकार के अंतर्गत अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों इसका गठन वर्ष 1949 में किया गया किंतु इसकी वर्तमान संरचना वर्ष 2009 में तय की गई, यही दोस्तों सही है। नेक्स्ट देखते हैं बी, इस निदेशालय पर योजना एवं विकास विभाग का नियंत्रण है, ये भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं सी, यह राज्य सरकार के सभी सांख्यिकी कार्यों को नोडल एजेंसी, ये भी सही है। नेक्स्ट इसमें किसी सांख्यिकी का मूल्यांकन नहीं किया जाता, यही दोस्तों गलत है, ऑप्शन नंबर डी गलत है। नेक्स्ट देखते हैं 49, संभावना वर्ग सामान्यतः दोस्तों एक सीधी रेखा होती है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं 50, संतुलन कीमत का निर्धारण होता है, संतुलन कीमत का दोस्तों निर्धारण होता है मांग तथा पूर्ति द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 51, मांग को संतुलित करने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? यह दोस्तों उत्पादन में वृद्धि करना है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों बजट जिसमें सार्वजनिक व्यय और कुल राजस्व प्राप्ति बराबर होती है, ये दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए संतुलित बजट होगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 53, निम्न में से किसका संबंध भौतिक भूगोल से नहीं है? यह दोस्तों ऑप्शन नंबर डी मानव अधिवास का दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं 54, निम्न में से कौन सी स्थलकृति हिमानी के अपरदन से बनी है? यहाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हिमोड़ से बनी है। और नेक्स्ट देखते हैं 55, महासागरीय वितल की गहराई किससे मापी जाती है? यह दोस्तों सोनोमीटर से मापी जाती है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं 56, तृतीय क्रियाकलाप का संबंध इनमें से किस क्षेत्र से है? यह दोस्तों है सेवा क्षेत्र से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं 57, अंतर महाद्वीप वायु मार्ग का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ? दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 58, यहाँ पे निम्न में से कौन सी नदी ब्रह्मस घाटी में बहती है? यह दोस्तों नर्मदा नदी ब्रह्मस घाटी में बहती है। नेक्स्ट देखते हैं 59, निम्न में से जल किस प्रकार का संसाधन है? यह दोस्तों चक्रीय संसाधन है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 60, जनसंख्या वितरण में निम्न से किसकी उपलब्धता प्रमुख भूमिका निभाती है? यह दोस्तों उच्च उच्च की और जलवायु की जल की है दोस्तों सभी प्रमुख भूमिका निभाती है, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट दोस्तों 61, रोमन साम्राज्य में महिलाओं की स्थिति थी, यह दोस्तों सम्मानजनक थी, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट 67, आर्थिक संदर्भ में सामंतवाद का क्या अर्थ है? आर्थिक संबंध में सामंतवाद का अर्थ है दोस्तों किसी उत्पादन से, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं 63, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या है?
यह दोस्तों बोस्टन टी पार्टी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, फांसीवाद का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ? यह दोस्तों हुआ इटली में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65 उपनिवेशों की स्थापना में किसके महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? यह दोस्तों व्यापारिक क्रांति की, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं 66 अंग्रेजों द्वारा राजस्व सुधार के लिए किसका गठन किया गया है? यह दोस्तों बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का गठन किया गया है, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67 1857 ईसा के विद्रोह को इतिहासकारों ने क्या संज्ञा दी है? यह दोस्तों दी है राष्ट्रवादी आंदोलन दी है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68 असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई? यह दोस्तों अगस्त 1920 में हुई, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69 भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाला प्रथम दो राज्य कौन से थे? यह दोस्तों प्रथम दो राज्य दोस्तों राजस्थान और आंध्र प्रदेश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 70वां क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के विकासवादी सिद्धांत के आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत कितनी आर्थिक अवस्थाओं को की चर्चा है? यह दोस्तों है आखेट एवं पशुपालन अवस्था, कृषि अवस्था, औद्योगिक अवस्था, ऑप्शन नंबर डी ये सभी की है। नेक्स्ट देखते हैं संप्रभुता को राज्य द्वारा किस रूप में अंगीकृत किया गया है? यह दोस्तों प्रमुख तत्व के रूप में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं भारत के राज्य ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात कितना निर्धारित है? यह दोस्तों 3:2 निर्धारित है। नेक्स्ट देखते हैं 73 में से किसने कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला? यह दोस्तों बीपी सिंह ने दोस्तों कभी भी उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला। नेक्स्ट देखते हैं 74 इंडियन पुलिस फाउंडेशन आईपीएफ द्वारा जारी आईपीएफ स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में किस राज्य में टॉप किया है? ये दोस्तों आंध्र प्रदेश ने टॉप किया है, ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट देखते हैं 75 प्रथम एसडीजी शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 में किस शहर ने शीर्ष रैंक प्राप्त किया है? यह दोस्तों शिमला ने प्राप्त किया है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं 76 निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्पन्न मात्रक है? यह दोस्तों ऑप्शन नंबर सी न्यूटन है। नेक्स्ट 77 आधुनिक परमाणु भार किस परमाणु पर आधारित है? दोस्तों कार्बन 12 पर आधारित है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं वर्ग की पदानुक्रम में जब हम जाति से जगत की ओर बढ़ते हैं तो समानता अभिलक्षणों की संख्या दोस्तों घटती है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं 79 औसत वेग का चिन्ह धनात्मक या ऋणात्मक केवल निर्भर करता है? ये दोस्तों विस्थापन के चिन्ह पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं 80 कौन सा विद्युत चुम्बकीय विकिरण नहीं है? यह दोस्तों अल्फा किरणें विद्युत चुम्बकीय विकिरण नहीं है। नेक्स्ट 81 वह मनुष्य जीव दीवार को ढकेलता है, वह मनुष्य एक दीवार को ढकेलता है तथा इसको विस्थापित नहीं कर पाता तो वह दोस्तों कोई कार्य नहीं करता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 82 पूर्व केंद्रीय कोशिका में नहीं पाया जाता है? ये दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट को देखते हैं 83 कैसे संघन हो जाती है? यह दोस्तों ऑप्शन नंबर बी उच्च दाब पर हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं 84 काली त्वचा वाला व्यक्ति श्वेत त्वचा वाले व्यक्ति के अपेक्षा अनुभव करेगा? यह दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अधिक गर्मी व अधिक ठंडक का। नेक्स्ट देखते हैं 85 में से कौन सा लैंथेनाइड नहीं है? ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए नहीं है, एल नहीं है। नेक्स्ट 86 में से कौन सा H2O2 के भंडारण में स्थायीकरण की भांति कार्य करता है? ये दोस्तों यूरिया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं सरल आवर्त गति के नियत रहने वाली भौतिक राशि क्या है? ये दोस्तों कुल ऊर्जा है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं 88 अमाशय में किसका श्रवण होता है? अमाशय में दोस्तों जठर रस का श्रवण होता है। नेक्स्ट देखते हैं 89 लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है? न दोस्तों अस्थि मज्जा जिम्मेदार है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं 90 सोडियम क्लोराइड में निम्न से कौन सी अशुद्धि
पाई जाती है? ये दोस्तों मैग्नीशियम क्लोराइड पाई जाती है, कैल्शियम क्लोराइड पाई जाती है, सोडियम सल्फेट पाई जाती है, उपरोक्त सभी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक्स फेन फ्लावन विधि द्वारा सांद्रित किया जाता है? दोस्तों स्फीरलाइट दोस्तों सांद्रित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 92 यहाँ पे देखते हैं, निषेचन के बिना फल के विकास को डैश कहा जाता है? दोस्तों ये पार्थेनोकार्पी कहा जाता है, पार्थेनोकार्पी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं 93 वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन के आयन होते हैं क्या कहलाते हैं? यह दोस्तों आयन मंडल कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, समानता लैंगिक जनन उत्पाद उत्पन्न करता है? ये दोस्तों नए अनुवांशिकी संयोग जो विभिन्न की ओर अग्रसर होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 95 उस नली का क्या नाम है जिसमें सल्फर के मात्रात्मक विश्लेषण के लिए कार्बनिक यौगिक के ज्ञात द्रव्यमान को गर्म किया जाता है? यह दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, कैरियस नली होगा। नेक्स्ट देखते हैं 96 वह रोग कौन सा है जिसमें दांत दुर्बल तथा चितकबरी हो जाते हैं? दोस्तों फ्लोरोसिस होता है। ऑप्शन नंबर डी फ्लोरोसिस। नेक्स्ट देखते हैं 97 जेलीफिश किस संघ का एक उदाहरण है? ये दोस्तों संघ निडेरिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 98 शीतल पेय और सोडा वाटर की बोतलें उच्च दाब पर सील बंद की जाती हैं? ये दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं मीथेन एक रंगहीन गंधहीन गैस विषैली किंतु ज्वलनशील गैस है। एक उसका सामान्य नाम क्या है? इसका सामान्य नाम दोस्तों मीथेन गैस मार्स गैस है। नेक्स्ट देखते हैं सौकाजीरंगा उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? यह दोस्तों असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। बस दोस्तों यहाँ पे 100 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट होते हैं दोस्तों 100 क्वेश्चन यहाँ पे पूरे कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। इसी तरह की दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए दोस्तों बेल आइकन का मेरा बटन दबा दीजिएगा। प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों 20 आपको जल्द ही उपलब्ध किया जाएगा। टोटल दोस्तों 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहते हैं। अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।